अस्सी की दहाई गुरूब होने वाली थी। लाहौर के एक बड़े होटल में एक क्लासिकल मौसीकी की महफिल के बड़े चर्चे थे। उस्ताद जाकिर हुसैन तबला नवाज गालबन पहली बार लाहौर में अपने फन का मुजाहिरा करने वाले थे। उस्ताद अल्लाह रखा के बेटे जाकिर हुसैन उस वक्त तक आलमी सतह पर खूब नाम कमा चुके थे। जाकिर के साथ अदनान समी खान ने परफॉर्म करना था, जो उस वक्त तक मुल्क से हिजरत कर चुके थे। अदनान ने कीबोर्ड पर खालिस क्लासिकल बजाना था। उस शाम लाहौर के सब जय्यद खान साहिबान उस तकरीब में इकट्ठे हुए, और इकट्ठे तो होना ही था कि तबले के पंजाब घराने के खलीफा उस्ताद अल्लाह रखा का नामवर बेटा लाहौर में परफॉर्म करने आया था। सो बेमिसल तबला नवाज उस्ताद मियां शौकत हुसैन खान भी मौजूद थे। ताफू साहब भी अगली सफ में नजर आ रहे थे, और पटियाला, शाम 84 और गवालियार घरानों के गवैये और साजिंदे भी हाजरीन में शामिल थे। महफिल मौसीकी आगाज होती है। जाकर 16-3 ताल बजाना शुरू करते हैं। अभी 5 मिनट भी नहीं गुजरे कि ताफू साहब अपनी जगह से उठते हैं और हॉल से बाहर की तरफ चल पड़ते हैं। जब वो हमारे पास से गुजरे तो एक दोस्त ने उनसे पूछा कि खैरियत है, किधर चल दिए? तो ताफू साहब ने नाक भूं चढ़ाते हुए फरमाया कि मुझे जाकिर के तबले से बदबू आ रही है। ये कहकर वो तकरीब से रुखसत हो गए। ये वाकया यूं याद आया कि मौसीकार व तबला नवाज ताफू साहब आजकल अपने एक जुमले के बाइस खबरों में हैं। मारूफ सहाफी और टीवी प्रोड्यूसर ताहिर सरवर मीर साहब को एक यूट्यूब इंटरव्यू देते हुए ताफू साहब से जब हमारे अहद के सबसे बड़े गजल गायक मेहदी हसन के बारे में सवाल किया गया कि लता मंगेशकर कहती थी श्री मेहदी हसन के गले में भगवान बोलता है, तो ताफू साहब ने फरमाया कि मेहदी हसन तो ऊपर के सुरों में गा ही नहीं सकते थे, और उनके गले में भगवान नहीं, भगवान का कोई चपरासी बोलता होगा। ऊपर तमहीद में जो वाकया बयान किया गया है, उसका वाहिद मकसद ताफू साहब के मुब्तज़ल मिजाज की निशानदही थी। यानी वो लोग जो इनके ज़बान और बयान से वाकिफ हैं, इन्हें शायद इतनी हैरत और सदमा ना पहुंचा हो, मगर मौसीकी के आम मदाहीन यकीनन तड़प कर रह गए। यहाँ मकसद मेहदी हसन का दिफा या उनकी अजमत बयान करना नहीं है, मगर 2-4 बड़े लोगों के मेहदी हसन के बारे राय सुन लीजिए। मलका तरन्नुम नूरजहां अपने एक इंटरव्यू में मेहदी हसन बारे कहती हैं, मुझे समझ नहीं आती कि कोई शख्स इतने सुर में कैसे गा सकता है। ये कौन कह रहा है? नूरजहां, एक बेबदल मुगन्निया जिन्होंने उम्र भर सिर्फ अपनी तारीफ सुनी। लता जी कहती हैं, जब मैंने पहली मर्तबा मेहदी हसन को सुना तो मुझे लगा कि गाना तो इसको कहते हैं, और मैंने तो सारी जिंदगी झक मारी है। ये कौन कह रहा है? लता, जिसके नाम का लायका है देवी। उस्ताद सलामत अली खान से नुसरत फतेह अली खान तक मेहदी हसन के मदाहीन की एक तवील फहरिस्त है, जिसमें चुन चुन कर दुनियाए मौसीकी का हर बड़ा नाम शामिल है। ताफू साहब के छोटे भाई अमजद हुसैन अपने एक हालिया इंटरव्यू में फरमाते हैं कि जब मेहदी हसन स्टूडियो माइक पर सा लगाते थे तो हम साजिंदे उनके खुरज के साथ साज सुर किया करते थे। 10 बरस पहले रोबन घोष पाकिस्तान आए तो उन्होंने एक निजी महफिल में हमें बताया कि उन्होंने मेहदी हसन के लिए कुछ तर्जें बना रखी थी, मगर मेहदी हसन के बाद किसी से गवाने को जी ही नहीं चाहा। घोष साहब वो तर्जे अनगाई छोड़ गए। ये तो तय है कि बड़े लोगों की बुराई करने से कोई खुद बड़ा नहीं हो जाता, बल्कि छोटा नजर आने लगता है। हमारा तो अकीदा है कि खताए बुजुर्गां गरिफ्तन खता अस्त। इसका मतलब अंधी तकलीद नहीं है। इसका ये मतलब नहीं कि वो फनकार कमजोरियों से मुबर्रा था। हमारे नजदीक इसका माना फकत ये है कि गुफ्तगू का महवर मतन होना चाहिए, फुटनोट नहीं।
जबकि एक मखलूक वो भी है जो फरमाते हैं कि नुसरत फतेह अली खान की खुरदरी आवाज गाने के लायक ही नहीं थी। नूरजहां की तो आवाज ही बाजारी थी। लता तो सिर्फ एक रग से गाती थी, वो सीने से गा ही नहीं सकती थी। गजल गायक गुलाम अली खान की आवाज गडवी बजाकर गाने वालियों जैसी है। उस्ताद सलामत अली खान मंगतों की तरह गाते थे। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान बस 3 मिनट का ख्याल अच्छा गा लेते थे, वगैरह वगैरह। ये फौश बातें दोहराते हुए भी शर्मिंदगी हो रही है। ऐसा नहीं कि बड़े फनकार में कमजोरियां नहीं होती, बड़े फनकार की खूबियां इतनी बड़ी हो जाती हैं कि उसकी कोताहियों को ढांप लेती हैं। ये भी सच है कि वो अनासर जो आम तौर पर कमजोरी समझे जाते हैं, बड़ा फनकार इन्हें भी खूबी बना लेता है। यानी वो तीरगी जब उनकी जुल्फ में पहुंचती है तो हुस्न कहलाती है। मेहदी हसन ने रिगी के गाने को हुस्न बना दिया। नुसरत फतेह अली खान ने खुरदरी आवाज से ऐसा हॉन्टिंग एक्सप्रेशन बनाया कि हुस्न कहलाया। उस्ताद सलामत अली खान ने अपने फकीराना लहजे से गायकी में ऐसा दर्दनाक तासुर पैदा किया जिसकी मिसाल पेश करने से सदियां कासिर हैं।